तो विद्यार्थियों, आज हम देखेंगे दूरी, समय और चाल। इसको हम समझेंगे और इससे संबंधित जो सवाल है जो प्रतिवर्ष आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसको हम समझेंगे। इसके लिए बहुत ही सरल ट्रिक है। यदि इसको आप समझ गए तो इससे संबंधित जो सवाल है इसको हल करने में बहुत ही आसानी होगी। तो चलिए सबसे पहले हम एक एक करके जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दूरी पर। तो दूरी क्या है? किसी वस्तु द्वारा तय किए गए या चली गई कुल लंबाई को जोड़ने पर दूरी ज्ञात कर सकते हैं। मान लो हमारे पास एक चित्र है। अब यहाँ पर ए बी सी डी बिंदु दिया है। मान लो एक व्यक्ति जो है यहाँ से चलना प्रारंभ करता है। अब यहाँ से चलते हुए वहाँ सीधा बिंदु बी तक आता है, फिर बी से चलता हुआ सी तक आता है, फिर सी से चलता हुआ वहाँ डी तक आता है, फिर डी से पुनः वहाँ ए तक आता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं ए बी सी डी और पुनः ए। इस प्रकार से यहाँ जो व्यक्ति है पुनः अपनी स्थिति में आ गई है। अब हम देखते हैं यहाँ पर दूरी किसे कहेंगे। यह जो व्यक्ति है कितनी दूरी तक चली है। जैसे सबसे पहले ए से लेकर के बी तक चले हैं, तो ए से लेकर के बी तक की कुल लंबाई कितना है? 70 मीटर। इसको हम जोड़ देंगे। फिर बी से लेकर के सी तक गए, तो बी से लेकर सी तक कितना हो जाएगा? इधर 30 है, अर्थात यहाँ भी कितना हो जाएगा? 30। तो 30 और फिर सी से लेकर डी तक अर्थात 70 मीटर। फिर डी से लेकर के ए तक, ये भी हो जाएगा 30। अब इन सभी को हम जोड़ दें तो कितना प्राप्त हो जाएगा? इस प्रकार से हम देखेंगे 200 मीटर, अर्थात यही जो है उसकी कुल दूरी होगी। अब यहाँ पे हम देखेंगे इस व्यक्ति के द्वारा कुल चली गई दूरी को हम जोड़े हैं तो कितना आया? 200 मीटर। तो यही क्या कहलाएगी? दूरी। मान लो आप जो है अपने घर से स्कूल जाने के लिए निकलते हैं। अब घर से हम स्कूल तक अपनी दूरी तय करते हैं, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितनी लंबाई है, अगर इसको हम जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा? दूरी। इसे ही कहा जाता है कि किसी वस्तु द्वारा तय किए गए कुल लंबाई, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने में जितना उसके द्वारा लंबाई तय किया गया है उसे हम दूरी कहेंगे। दूरी की मात्रक जो है मीटर है, लेकिन समय अनुसार में इसको हम किलोमीटर में भी निकालना पड़ता है। उसी प्रकार से हम एक सूत्र देखेंगे, चाल गुना समय बराबर दूरी। अर्थात यदि हम चाल को समय से गुना कर देंगे तो हमको दूरी प्राप्त होता है। इसको आप याद रखेंगे, चाल गुना समय बराबर दूरी। यदि इसी को हम और पक्षांतर कर दें, समय को हम इधर ले जाए तो समय जो इधर गुना है तो बराबर किस पर क्या हो जाएगा? वहाँ भाग हो जाएगा, तो इधर बच जाएगा 4। v बराबर दूरी बटे समय। इसको आपको याद रखना है। जब भी आपको चाल संबंधी प्रश्न आएंगे तो आपको यह सूत्र उपयोग करना पड़ेगा। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, या इसको अगर याद रखे हो तो उसके अनुसार से आप इसको निकाल सकते हो। यदि आपको समय निकालना है तो समय को रहने दो और चाल को पक्षांतर कर दो, तो इधर क्या बच जाएगा? दूरी बटे चाल। तो इस प्रकार से हम दूरी है, चाल है और समय है, इसके द्वारा एक सूत्र के द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं। आइए आगे देख लेते हैं समय। अब अगला जो है समय। तो समय किसे कहेंगे हम दूरी के संबंध में? जब कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान जाती है तो वहां तक पहुंचने में जो अवधि लगती है या जो समय खर्च होता है वही उसकी क्या कहलाता है? समय। और समय को t से दर्शाया जाता है। वैसे तो समय का मात्रक जो है सेकंड है, समय का मात्रक जो है सेकंड है, लेकिन इसको घंटा में भी दर्शाना पड़ता है। इसको समय देख करके आपको सेकंड और घंटा परिवर्तित करके प्रश्नों को हल करना पड़ता है। तो आगे हम जानेंगे किस प्रकार से हम सेकंड को घंटा में और घंटा को सेकंड में परिवर्तित कर सकते हैं, यहाँ देखेंगे। और इसी प्रकार से मीटर और किलोमीटर को भी देख लेंगे। अब उसके बाद अगला जो आता है चाल।
तीसरा जो है चाल। अब चाल क्या है, तो यहाँ पे चाल को समझ लेंगे। जब कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है तो उसके द्वारा चली गई दूरी को समय से भाग देने पर, ठीक है, उसके द्वारा चली गई जो दूरी है उसको जितना समय लगा है उससे यदि हम भाग दे तो हमको प्राप्त होता है चाल। अर्थात चाल बराबर दूरी बटे समय। मैंने यहाँ पे बता दिया पहले से ही, चाल बराबर दूरी बटे समय। इसको आपको याद करके रखना है, इसका उपयोग बहुत आया वहाँ पे होने वाला है। चलिए इस प्रश्न में हम ध्यान देते हैं। एक बस 80 किलोमीटर की दूरी को 2 घंटे में तय करती है। एक बस 80 किलोमीटर की दूरी को 2 घंटे में तय करती है, तो बस की चाल क्या है? तो अभी हमने देखा था चाल बराबर मैंने क्या बताया, जो दूरी है उसको जितना समय लगा है उससे हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो क्या निकल जाएगा उसका, चाल। यहाँ पे हम मान लेते हैं ये है हमारा गरियाबंद और यहाँ पर है रायपुर। अब गरियाबंद से रायपुर जाने के लिए मान लो 80 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है। अब एक बस जो है यहां से निकलता है और कहाँ जाता है, रायपुर जाता है। तो यहां तक जाने के लिए उसको 2 घंटे समय लगता है। कितना लगता है, 2 घंटे। तो इस बस की चाल क्या है, तो यहां पर हम सूत्र मान रख सकते हैं। तो चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी कितना दिया है, 80 किलोमीटर, और समय कितना दिया है, 2 घंटे। अब इसको हम भाग दे देंगे, तो 2 एकम 2 और 2 चौके 8 और 0 40। कितना आया, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या लिखेंगे हम, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी क्या हुआ, चाल हुआ, ठीक है। अब यहां पर ध्यान देंगे, यहां पर हमको दिया था दूरी जो है किलोमीटर में दिया था, इसीलिए चाल भी क्या रखेंगे हम, किलोमीटर में रखेंगे। मान लो हमने दूरी को मीटर में चेंज किया है, तब यहां पर आपको मीटर लिखना होगा। समय जो है घंटा में दिया है, तो यहां पर भी आपको घंटा रखना पड़ेगा। जब तक दोनों समान नहीं रहेगा समय और दूरी, तब तक आप इसको हल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब यहां पर लिखा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो प्रति का तात्पर्य यहां पर है बटे से। हम इसको 40 बटे 1 घंटा भी बोल सकते हैं, ठीक है। प्रति माने प्रत्येक, और यहाँ पे घंटा, अर्थात यह जो बस है 1 घंटा में 40 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब यहाँ पर और ध्यान देंगे, यहाँ पर तो हमको किलोमीटर और घंटा दोनों दिया है। मान लो हमारे पास एक और प्रश्न है, मान लो अब बोलता है कि एक बस जो है यहाँ से चलता हुआ 2 किलोमीटर की दूरी को 50 सेकंड में, कोई जो बस है या कार है 2 किलोमीटर की दूरी को 50 सेकंड में तय करती है, तो इसका चाल क्या होगा। अब यहां पर आपको ध्यान देना है, जो दूरी दिया है वहां किलोमीटर में दिया है, लेकिन जो समय दिया है वहां सेकंड में दिया है। अब यहां पर जब चाल निकालेंगे आप, तो आप इसको इससे भाग नहीं दे सकते। याद रखेंगे, जब भी आप चाल निकालेंगे तो दूरी और जो समय है दोनों का जो अनुपात है वो सही होना चाहिए। जैसे कि सेकंड दिया है तो दूरी जो है मीटर में आएगा, और यहाँ पे समय को घंटा में दिया है तो यहाँ किलोमीटर में आएगा, ठीक है। यदि समय जो है सेकंड में रहेगा तो दूरी को आपको मीटर बनाना होगा। उसी प्रकार से यदि समय जो घंटा में दिया है तो आपको दूरी को किलोमीटर बनाना होगा, तभी आपका जो है सवाल सही हो पाएगा। यदि आप बिना चेंज किए इस प्रकार से बिना बदले आप बनाते हैं तो आपको उत्तर हमेशा गलत ही आएगा। जैसे हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, दूरी जो दिया है किलोमीटर में दिया है, लेकिन समय सेकंड में, समय सेकंड में दिया है लेकिन दूरी हमको मीटर में चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो किलोमीटर है।
तो सबसे पहले इसको आपको मीटर में बदलना होगा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि 2 किलोमीटर में कितना होता है, 2000 मीटर। अब यहाँ पर हम भाग देंगे सेकंड से। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड, मीटर सेकंड। अब भाग दे देंगे, शून्य से शून्य कट जाएगा, 5 एकम 5 और 5 चौके 20 और ये 0। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा निकल गया 40। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना, ये 40 क्या लिखाएगा, 40 मीटर लिखाएगा, क्योंकि हमने मीटर बदल दिया है। अब यहाँ पे प्रति क्या लिखेंगे, घंटा लिखेंगे कि सेकंड लिखेंगे, आपको ध्यान देना है। मीटर के साथ में सेकंड, तो यहाँ पे आपको लिखना होगा प्रति सेकंड। ठीक है, किलोमीटर के साथ में घंटा और मीटर के साथ में सेकंड। अब इस प्रकार से आपको परिवर्तित करने के लिए एक ट्रिक आपको याद रखना होगा। वह ट्रिक क्या है, याद रखेंगे आप, जब भी आपको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड, और यहां पर किलोमीटर प्रति घंटा, तो आप ही बताइए कौन सा ज्यादा है, मीटर बड़ा है कि किलोमीटर बड़ा है? किलोमीटर बड़ा है ना, तो यहां पर 18 को आप किलोमीटर में लेंगे और मीटर को 5 में। थोड़े समय के लिए आप देखेंगे, फिर समझ जाएंगे। यदि मीटर में दिया है उसको हम किलोमीटर में बदलेंगे तो 5 मीटर कितने के बराबर हो जाएगा, 18 किलोमीटर के बराबर होगा। तो आपको यहां पर ध्यान देना होगा 5 और 18 का क्या संबंध है। छोटी इकाई के लिए छोटा अंक लेंगे और बड़ी इकाई के लिए बड़ा अंक लेंगे। कई बार आपको तो याद तो रहता है कि 5/18 या 18/5, इसका उपयोग करके हम मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा या फिर किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में हम बदलते हैं। लेकिन किसका उपयोग किस समय करना है हम इसको भूल जाते हैं। तो इसको याद रखने का सही तरीका है, यदि आपको छोटा इकाई में बदलना है तो आपको 5/18 का उपयोग करना है। छोटा वाला ऊपर रहेगा 5/18, और बड़ी इकाई में बदलना है मान लो किलोमीटर में तो 18/5। ठीक, छोटी इकाई में बदलना है तो 5/18 और बड़ी इकाई में बदलना है तो 18/5। तो यहां पर हम देख लेंगे मीटर प्रति सेकंड में दिया है उसको किलोमीटर में बदलना है, और किलोमीटर प्रति घंटा में जो दिया है उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो इसका क्या संबंध है? आप जो है 5/18 या 18/5 को जानते हैं, आपने इस ट्रिक का उपयोग भी किया है, लेकिन हम जब प्रयोग करना होता है उस समय हम भूल जाते हैं कि किससे गुना करेंगे, 5/18 से कि 18/5 से। तो इसको सिंपल कैसे याद रखेंगे आप, जो मीटर सेकंड है और किलोमीटर घंटा है, इसमें छोटा इकाई क्या है, मीटर है, तो अब 5 को यहां लेंगे, और बड़ी इकाई क्या है, किलोमीटर, तो बड़ी को यहां पे 18 लेंगे बड़े वाले में। इसका मतलब यहां है यदि मान लो 5 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड दिया है, इसको हम किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे तो 5 मीटर का कितना हो जाएगा, 18 किलोमीटर। ठीक है, याद रखेंगे आप। उसी प्रकार से इसको हम 10 करेंगे तो इसका डबल कर दीजिए, 18 दूनी 36। यदि हम यहाँ पे 15 मीटर लेते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा, 54 किलोमीटर। ठीक है, यदि यहाँ पर हम लेते 20 तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 72 किलोमीटर। उसी प्रकार से हम यहाँ पर लेते 25 तो यहाँ पर हो जाएगा 90। इधर क्या है, मीटर है, और इधर किलोमीटर। तो आपको याद रखना, यहाँ 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, इधर 18 का पहाड़ा। फिर आप फटाक से बता सकते हैं, 5 मीटर को बदलना है सीधा 18 लिख देंगे, 18 को मीटर बदलना है तो 5 लिख देंगे, 10 को बदलना है 36, 36 को बदलना है 10, 15 से 54 हो जाएगा, 54 से 15 हो जाएगा। मीटर प्रति सेकंड को इस प्रकार से आप आसानी से तुरंत ही अगर यहाँ याद रखे हो तो फटाक से बदल सकते हो। चलिए अब देख लेते हैं कि यहाँ पर हम 5/18 या 18/5 किसका उपयोग करेंगे, इसको कैसे याद रखें। कई बार हम तो ट्रिक तो याद कर लेते हैं, लेकिन जब हम
लेकिन जब हम सवाल बनाते हैं उस समय हम भूल जाते हैं कि किसको उपयोग करें। ठीक है, तो अभी मैं जो तरीका बताने वाला हूं इससे आप बिल्कुल ही आसानी से बना सकते हो। अब क्या करेंगे, मान लो छोटी इकाई में दिया है, मीटर में दिया है, उससे आपको किलोमीटर में बदलना है ना। किससे बदल रहे हैं हम, मीटर से किलोमीटर। अब आपको ध्यान देना है कि आप किस में बदल रहे हैं, बड़े में बदल रहे हैं कि छोटे में। तो हम देख पा रहे हैं मीटर से बड़ा किलोमीटर है, अर्थात किलोमीटर बड़ा है, तो यहां पे आप बड़ा इकाई को लेंगे 18/5। ठीक है ना, बड़े में बदलने के लिए आप बड़ी इकाई को लेंगे 18/5। उसी प्रकार से आपको मान लो किलोमीटर से मीटर में बदलना है, तो मीटर में बदलना है तो मीटर क्या है, छोटा होता है ना, तो यहां पे लिखेंगे हम छोटा। छोटा क्या है, 5 है बटे 18। ठीक, मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा बदलने के लिए आपको 18/5 से गुना करना है, और किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए 5/18 से। ध्यान देंगे, मीटर छोटा है इसलिए छोटा इकाई, किलोमीटर बड़ा है इसीलिए बड़ा इकाई। ठीक है, ये 5/18, 18/5। ठीक, क्लियर। जैसे हमारे पास मान लो उदाहरण है, यहां पे दिया है 20 मीटर प्रति सेकंड दिया है, इसको हमको बदलना किस में है, किलोमीटर घंटा में। अब यहां से यदि आपको यहां पहाड़ा याद है तो आप सीधा निकालेंगे 20 वाला में 72 आएगा, है ना। यदि 20 मीटर दिया है तो 72 किलोमीटर। बदल कर देख लेंगे, यदि हम मीटर से किलोमीटर बदलते हैं तो 18/5 से गुना करेंगे ना, गुना करके देख लीजिए 20/1 हो जाएगा, और गुना कर देंगे तो यहां पर 18/5। ठीक है, कटा लेंगे। अब 5 एकम 5, 5 चौके 20। अब 18 का 5 4 बार पढ़िए, 72 किलोमीटर। बदल गया, पहले मीटर में बदले थे तो 20 था, और किलोमीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 72 किलोमीटर। ठीक, अब मान लो आपको देता है कि 22 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में बदलना है। अब क्या करेंगे, हमने जो ट्रिक देखा था पहाड़ा वाला, 5 में तो नहीं, 5, 10, 15, 20 नहीं है, यहां पर सीधा 22 आ गया है। 20 होता तो 72 लिख देते, लेकिन यहां पर 22 आ गया है, तो क्या करेंगे, हम सीधा गुना कर देंगे हम। तो क्या करेंगे, हम यहां पर देख पा रहे हैं मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा बदलना है, बड़ी इकाई में बदल रहे हैं ना, छोटे बड़े को याद रखना है। बड़े में बदलना है अर्थात बड़ी संख्या से गुना करेंगे 18 वाले थे, छोटे में बदलना है अर्थात छोटी संख्या से गुना करना है। ठीक, याद जाएगा। तो यहां पर 20 मीटर प्रति सेकंड को बदलने के लिए, तो यहां पर 22 मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए सबसे पहले आप 22 लिखेंगे, और फिर बड़ी इकाई में 18/5 गुना करेंगे। अब मान लो हमको यहां पर 22 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर बदलना है, तो हम क्या करेंगे, इस 22 को, जो बड़ी इकाई है 18/5, बड़ी के लिए 18 ज़्यादा बड़ा है ना, तो 18 वाले से लेंगे, 18/5 से गुना करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 18 × 36 का 6 बच गया, 3 18 तो 36 और 6 42। उसी प्रकार से कटाएंगे हम 5 से, तो कितना जाएगा, 85.2 किलोमीटर। अब यहाँ पे बात आ गई कि आखिर हम 5/18 और 18/5 क्यों उपयोग कर रहे हैं। आपको पता है कि यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड है, तो 1 मीटर प्रति अर्थात भाग हो जाएगा सेकंड, 1 सेकंड हो गया। इसको हमको बदलना है आप किलोमीटर में, तो हम जानते हैं 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है। उसी प्रकार इसको हमको बदलना है अब घंटा में, तो अगर हम गुना करेंगे तो 60 सेकंड में 1 मिनट और 60 मिनट में 1 घंटा। ठीक है, अब कटा दीजिए, ये शून्य कट गया, ये शून्य कट गया, ये शून्य और ये शून्य, तो ऊपर में बच गया 10 और नीचे में बच गया 6 और 6, तो 6 6 का 36। ठीक है, प्राप्त कितना हो गया, 10/36। अब इसको हम कटाएंगे तो
2 से कटा देंगे हम, 2 पंचे 10 और 18 दूनी 36, ये आ गया 5/18। ठीक है ना। तो इसीलिए हम 5/18 और 18/5 का उपयोग करते हैं। तो इसको आपको एक बार और याद रखना है, यदि हम मीटर बदलना चाहते हैं छोटी इकाई में, तो आपको छोटी वाली संख्या से गुना करना। छोटी कौन सी? 5 है, 5/18। यदि आप बड़ी इकाई में बदलना चाहते हैं अर्थात किलोमीटर में, तो बड़ी वाली संख्या से गुना करेंगे 18/5 से। ठीक है। चलिए, ये तो हो गया मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में बदलना और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर में बदलना। इसको आप कर लेंगे। अब हमारे पास एक और सवाल आता है। क्या वाला आता है देख लेंगे। यदि कोई बस है या फिर रेलगाड़ी है, वह क्या करता है? किसी खंभा है या व्यक्ति है या पेड़ है, इससे होकर जब गुजरता है, इस प्रकार से प्रश्न भी आते हैं कि एक खंभा से होकर गुजरता है तो कितने समय में पार कर लेगा, एक व्यक्ति से होकर उसके पास से गुजरता है तो कितने समय से पार कर लेगा, पेड़ से होकर गुजरता है तो कितने समय में पार कर लेगा। तो याद रखेंगे, इस प्रकार से जब भी कोई प्रश्न आता है खंभा, व्यक्ति या पेड़ वाला, तो बस या फिर रेलगाड़ी की जो लंबाई दिया है वही दूरी जो है इसको पार करने में जो दूरी लगता है वही कहलाएगा। अब ऐसा क्यों कि भाई खंभा है, व्यक्ति और पेड़ है ना, इसको नगण्य माना गया। क्यों? खंभा सीधा रहता है, व्यक्ति भी बस या रेलगाड़ी की तुलना में छोटा होता है ना, सीधा होता है, पेड़ भी सीधा होता है। तो इसकी जो लंबाई है इसको क्या माना गया है? नगण्य माना गया है, नहीं के बराबर। किसके लिए? रेलगाड़ी है, बड़ी जो चीज है उसके लिए। तो जब भी कोई रेलगाड़ी किसी खंभा, व्यक्ति या पेड़ से पास से गुजरता है ना, तो इसकी लंबाई हमको नहीं देखना है। जितनी लंबाई उस ट्रेन की रहेगी, ठीक है, उस ट्रेन की रहेगी, वही जो है उसकी पार करने में जो कुल दूरी लगता है वो दूरी कहलाएगी। यहाँ से लेकर के यहाँ तक रेलगाड़ी की जो दूरी है, लंबाई है ना, वही खंभा है, व्यक्ति या पेड़ को पार करने में लगेगा। जैसे हम एक उदाहरण देख लेते हैं। मान लो हमारे पास एक उदाहरण है, बोलता है कि एक रेलगाड़ी, ठीक है, जिसकी लंबाई 800 मीटर है, ठीक है, 800 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो है किसी खंभे से, ये खंभा है, किसी खंभे से होकर के उसके पास से गुजरता है, तो बताइए इस रेलगाड़ी को इस खंभे को पार करने के लिए कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, है ना। एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 800 मीटर है, ये लंबाई है उसकी रेलगाड़ी की, किसी खंभे के पास से होकर गुजरता है, तो बताइए कि इस खंभे को पार करने के लिए इस रेलगाड़ी को कितनी दूरी तय करना पड़ेगा। अब मान लो यहां पर एक खंभा बना है, ठीक है, रेलगाड़ी यहां पर है। अब यहां से वो शुरू करता है, तो जब उसके बाद एक समय ऐसा आ जाएगा जब रेलगाड़ी यहां पर पहुंच जाएगा, ठीक है, जब यहां पर पहुंच जाएगा रेलगाड़ी, तो यहां से शुरू होता है और अंतिम कहां पर होगा? यहां पर, अर्थात यहां से लेकर के यहां तक, तभी तो खंभों को पार करेगा ना। तो इस प्रकार से हम देख पाते हैं कि किसी बस या रेलगाड़ी की जो लंबाई है उतनी ही दूरी तय करने के बाद यहाँ जो खंभा है पार हो जाएगा, या फिर पेड़ है या कोई व्यक्ति है वो पार हो जाएगा। तो जब भी आपको इस प्रकार से प्रश्न आता है तो जो रेलगाड़ी या फिर बस की जो लंबाई है उसी को ही आपको देना है, अर्थात इस खंभे को इस रेलगाड़ी के द्वारा पार करने के लिए 800 मीटर, कितना? 800 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। यदि बोलता है कि कोई पुल है, यहाँ पे कोई पुल बना हुआ है, या फिर मान लो एक है
प्लेटफार्म है। अब हम जानते हैं कि पुल जो है या फिर प्लेटफार्म है, यह रेलगाड़ी की तुलना में छोटी नहीं होती, वो बड़ी भी हो सकती है। यह पुल जो है रेलगाड़ी से बड़ी भी हो सकती है। प्लेटफार्म जो है अर्थात जहाँ पे रेलगाड़ी आकर रुकती है ना, वह भी बड़ी हो सकती है। तो जब भी आपको पुल दिया है या फिर प्लेटफार्म दिया है तो आपको उस समय इसको नगण्य नहीं लेना है ना। तो ऐसी स्थिति जब भी आएगी तो आपको क्या कर देना है, पुल या फिर प्लेटफार्म की लंबाई को आपको जोड़ देना है। ठीक है। यदि कोई छोटी नगण्य चीज आती है, खंबा है, व्यक्ति या पेड़ है, तो उसको पार करने के लिए जो दूरी रहेगा वो रेलगाड़ी की ही दूरी रहेगा। लेकिन जो बड़ी चीज आती है जैसे कि पुल है, प्लेटफार्म है, स्टेशन है, उसको पार करने के लिए यदि कितना दूरी तय करना पड़ेगा ऐसा पूछा जाता है तो यहाँ पर समझ लेंगे। जैसे कि मान लो यहाँ है एक प्लेटफार्म है, यहाँ पर एक प्लेटफार्म बना हुआ है जहाँ पर रेलगाड़ी आकर रुकती है। अब मान लो रेलगाड़ी इधर से आ रही है, ये मान लो आपका रेलगाड़ी है। ठीक है, ये आपका रेलगाड़ी है। अब इसको पार करने के सबसे पहले जब यहाँ आएंगे, उसके बाद एक स्थिति ऐसी आएगी जब यहाँ से उसको यहाँ तक निकलना पड़ेगा। तब क्या होगा, हम देख पा रहे जब ये जो रेलगाड़ी है इससे पूरा होकर के गुजरेगी ना प्लेटफार्म से, तो यहाँ से लेकर के यहाँ दूरी और जो रेलगाड़ी की दूरी है यहाँ से लेकर के यहाँ, इन दोनों को हमको जोड़ना पड़ेगा। अर्थात यहाँ से लेकर के हमको पूरा देखना पड़ेगा यहाँ तक। तो इस स्थिति में आपको नगण्य नहीं लेना है बल्कि दोनों की लंबाई को जोड़ देना है। किसी स्थिति में यदि कोई पुल दिया है या प्लेटफार्म दिया है, बड़ी चीज दिया है जो रेलगाड़ी की अपेक्षा में छोटी नहीं है, नगण्य नहीं है, तब की स्थिति में आप उसको पूरा लेंगे, जोड़ देंगे, तो जितनी दूरी तय करनी पड़ेगी वहां आपका निकल जाएगा। ठीक है। मान लो एक प्रश्न आता है 900 मीटर लंबी 900 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है। ठीक है, ये रेलगाड़ी मान लो 900 मीटर इसकी लंबाई है। यह जो है एक पुल से होकर गुजरती है। किससे होकर गुजरती है? पुल से होकर के गुजरती है। और मान लो पुल की जो लंबाई है यह है 400 मीटर। तो बताइए इस रेलगाड़ी को इस पुल को पार करने के लिए कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। अब हम देख पा रहे हैं यहां पर 900 मीटर और यहां पर 400 मीटर है, तो क्या 400 मीटर को हम नगण्य मान सकते हैं? नहीं। यदि कोई छोटी चीज होती ना, बिजली खंभा है, व्यक्ति है, पेड़ है, तब हम इसको नगण्य मान लेते और यही उसकी लंबाई होती। लेकिन यहाँ पर इसको अब क्या करना पड़ेगा, इसके साथ में जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1300 मीटर, अर्थात 1 किलोमीटर और 300 मीटर पार करना पड़ेगा। इसको आपको याद रखना होगा, तभी आप इस प्रकार के सवाल को बना पाएंगे। चलिए एक और तरीका देख लेते हैं। एक स्थिति ऐसी आती है कि दो बस है, रेलगाड़ी है, यहां एक साथ चलती है और इसकी स्थिति दो प्रकार से होती है। एक जो होती है एक ही दिशा में चलती है और एक होती है विपरीत दिशा में चलती है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, चाल कैसे ज्ञात करना है। ठीक है, सापेक्ष चाल जो आता है ना, आप ध्यान देंगे सापेक्ष चाल, जब कोई रेलगाड़ी या बस एक ही दिशा में चलती है या फिर विपरीत दिशा में चलती है और सेम टाइम में, एक ही समय में, तो उस समय सापेक्ष चाल कैसे ज्ञात करेंगे। अब ध्यान रखेंगे ट्रिक को। यदि बस या रेलगाड़ी है एक ही दिशा में चलती है तो दोनों की चाल को क्या करते हैं, अंतर करते हैं, अर्थात घटा देते हैं। हम देख पा रहे हैं एक रेलगाड़ी की चाल कम है और एक रेलगाड़ी की चाल ज्यादा है,
तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं यहाँ से यहाँ तक की उसकी अंतर हो रही है दूरी की। तो हम क्या करेंगे, बड़ी वाली चाल में छोटी वाली चाल को अंतर कर देंगे अर्थात घटा देंगे। और यदि यह बोला जाता है कि एक ही समय में दो रेलगाड़ी एक ही स्थान से निकलती है लेकिन दिशा जो है विपरीत है, तो दोनों की चाल क्या करना है, अब हमको जोड़ देना है, क्योंकि हमको यहां से लेकर के यहां तक दिखना है, तो दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, जब एक ही दिशा में जाएंगे तो घटाना है और विपरीत दिशा में जाएंगे तो आपको जोड़ देना है। ठीक इस प्रकार से आपका सापेक्ष चाल निकल जाएगा। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में जो बताया आप इसको ध्यान रखेंगे और इससे संबंधित जो सवाल है उसको हल करने का प्रयास करेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे जो चाल, दूरी और समय है इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जिसको किस प्रकार से हल करना है हम देखेंगे। तो आशा करता हूं कि मैं अभी जो बताया आपको समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया तो एक बार रिपीट करके देख लीजिए, पुनः इसको दोहरा लीजिए, समझ में आ जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।